यूट्यूब चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो भी 2-4-6 लोग देख रहे हैं, उनको पता होगा कि आजकल हम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं, जिसके 2 एपिसोड्स में बना चुकी हूँ। आज मेरा तीसरा और आखिरी एपिसोड है। मैं बाकी दोनों के भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज जो 4 ऑक्सिलरीज बची हुई है मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे कि मस्ट है, नीड है, ऑट है और यूज टू है, आज हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जिस ऑक्सिलरी को हम पढ़ेंगे वो है मस्ट। मस्ट का आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? जनरली लोगों को पता होगा कि मस्ट को हम किस नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के रूप में, यानी जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसे ऑब्लिगेशन के रूप में यूज़ करते हैं, जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसे नेसेसिटी के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। मस्ट शोज डिफरेंट एक्सप्रेशंस लाइक, मस्ट कई एक्सप्रेशन शो करता है, जैसे वो नेसेसिटी को भी एक्सप्रेस करता है, साथ ही ऑब्लिगेशन को भी एक्सप्रेस करता है, वो एजम्पशन को भी एक्सप्रेस करता है और वो कंक्लूजन को भी एक्सप्रेस करता है, प्रोहिबिटरी भी वो एक्सप्रेस करता है। तो आइए अब हम इनको अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि अलग अलग चीज़ें हम किस प्रकार से अलग अलग मस्ट के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने भावों को। यूज ऑफ मस्ट फॉर नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी नेसेसिटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए जब हम मस्ट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, I must finish this work before Sunday. हमें ये काम संडे से पहले, मुझे ये काम संडे से पहले खत्म कर लेना चाहिए, यानी इस चीज की जरूरत है कि काम खत्म हो जाना चाहिए। You must reach there before dawn. यानी तुम्हें डॉन क्या कहलाता है? डॉन कहलाता है सुबह, जब सूरज नहीं निकला होता है, यानी जब उजाला हो गया होता है मगर सूरज नहीं निकला होता है, उस समय को हम क्या कहते हैं? जिसे हम भोर कहते हैं हिंदी में, डॉन। तुम्हें सुबह इतने तड़के यानी सूरज उगने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। तीसरा है वी मस्ट डिफेंड आवर बॉर्डर्स, हमको अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। ये सारी नेसेसिटीज हैं। एवरीवन मस्ट लव हिज मदरलैंड, हर एक को अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। यूज ऑफ मस्ट फॉर एजप्शन और कंक्लूजन, कभी कभी हम एजप्शन करते हैं, एजप्शन मतलब हम अनुमान लगा रहे होते हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो रहा होगा, या हम खुद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, अनुमानतः किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, अब वो अनुमान लगा रहे हैं, एजप्शन कर रहे हैं कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में इस समय होंगी। मिस्टर रंजीत सिंह मस्ट बी अ गुड सर्जन, मिस्टर रंजीत एक अच्छे सर्जन होंगे। ये एजम्पशन है, अभी हमें पता नहीं, एजम्पशन है, हो भी सकता है, ये हमारा अनुमान है। शी मस्ट बी 20 नाउ, अब ये कंक्लूजन पर पहुंच गया, एक अनुमानतः कंक्लूजन पर पहुंच गया, अब वो 20 साल की तो हो ही गई होगी, तो ये वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए। अब मस्ट प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी कैसे बनाते हैं? When we make negative sentences with must, then they show an expression of prohibition. वो prohibition का, निषेध का जो है वो एक्सप्रेशन देते हैं। You must not look into my papers in my absence. मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें मेरे पेपरों में नहीं झांकना चाहिए। You must not play on the lawn. तुम्हें लॉन में नहीं खेलना चाहिए। He must not leave the office without permission. उसे बिना आज्ञा ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए। You must not write your name anywhere on the answer sheet. आंसर शीट पे हर जगह तुम्हें इधर उधर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। ये सारे क्या हो गए? ऑब्लिगेशन हो गए, जब हमने ऑब्लिगेशन हो, प्रोहिबिशन हो गए जब हमने इन्हें मस्ट नॉट यानी नेगेटिव में बनाया। अब नीड, अगला हमारा क्या है? नीड है। नीड हम कब यूज करते हैं? एज अ मॉडल ऑक्सिलरी नीड इज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नीड एक मेन वर्ब भी होता है, नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है, दोनों में नीड होता है, लेकिन अगर हम नीड को एज एन ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं तो हम इसे अफर्मेटिव में कभी यूज नहीं करते हैं। हम इसे किस में यूज करते हैं? हम इसे यूज करते हैं नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, बिकॉज इट शोज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, और नेसेसिटी या कंपल्शन दोनों के ही भावों में माना जाता है कि दोनों ही भाव इसमें समाहित नहीं है, यानी दोनों ही आउट ऑफ नीड है, ना तो इसमें कंपल्शन है और ना ही इसमें नेसेसिटी है, ना तो जरूरत है ना मजबूरी है। इट शोज द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और कंपल्शन, ये कंपल्शन और नेसेसिटी दोनों के ही एब्सेंस को शो करता है। इसलिए इस नीड में जब हम इसे एज एन ऑक्सिलरी यूज कर रहे होते हैं इसमें अफर्मेटिव नहीं बनते हैं।
इसमें केवल नेगेटिव बनते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नीड, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट हिम, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शी नीड नॉट गो टू अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। नीड ही कॉन्टेक्ट यू एवरी डे, क्या तुम्हें उसे तुमसे रोज संपर्क करने की जरूरत है? क्या उसे तुमसे रोज संपर्क करने की जरूरत है? नीड आई टेल हिम अगेन, क्या मुझे दोबारा कहने की जरूरत है? अब क्या है, आप देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बने, इसमें या तो नेगेटिव सेंटेंसेस बने या फिर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बने। अब ये ऑट, OUGHT ऑट, अब देखिए चाहिए के लिए हम ऑक्सिलरीज में, मॉडल ऑक्सिलरीज में कई वर्ड यूज करते हैं। हमने शुड को भी यूज किया चाहिए के लिए, हमने इससे पहले भी चाहिए के लिए अभी मस्ट को भी यूज किया, अब हम ऑट को भी चाहिए के ही सेंस में। और अधिकतर ये तीनों एक ही तरह से यूज होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी डिग्री का अंतर है। जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी, पिछले सेशन में भी आपको बताया था, थोड़ी थोड़ी डिग्री के अंतर से हमारे इंग्लिश में स्पीकिंग के लिए जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसी तरह से ऑक्सिलरीज भी चेंज हो जाती हैं। ऑट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या करता है, ये ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बताता है। इट डज नॉट एक्सप्रेस द अथॉरिटी और आउटसाइड अथॉरिटी ऑफ स्पीकर, ये नहीं बताता है कि स्पीकर के पास ऐसा कहने की कोई अथॉरिटी है। ये क्या करता है, केवल एक सजेशन का भाव देता है। द स्पीकर ओनली रिमाइंड्स द सब्जेक्ट व्हाट इज द ड्यूटी और व्हाट वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय हिम। अब देखिए एक चीज होती है जब हम कहें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। एक चीज होती है कि बोलने वाले के पास, स्पीकर के पास अथॉरिटी है कि वो सब्जेक्ट के ऊपर ये ऑर्डर चलाए, उसे डांटे या उसे समझाए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्पीकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, केवल वो उसे रिमाइंड करा रहा है, उसे बता रहा है कि भाई तुमसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करी जा रही है। What work is expected to be done by him, यानी किसी के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम ought का यूज कब करते हैं, We ought to do our duty honestly, हमें अपने सारे कर्तव्य ईमानदारी से करने चाहिए। ये क्या है, ये जनरली एक सूचना है कि हमें करने चाहिए, हमें कोई बता दें। You ought to pay your fee in time, तुम्हें अपनी फीस समय पे जमा करनी चाहिए, ये कोई बता रहा है। You ought to have told me this earlier, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। We ought not to deceive anyone, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के संग बेईमानी नहीं करनी चाहिए। We ought to be present there, हमें वहां उपस्थित रहना चाहिए। Mr. वर्मा has taught English for a number of, अब देखिए अब इसको हमने क्या बनाया, बिलीफ। अब हम आपको जो एग्जाम्पल बता रहे हैं वो बिलीफ के बेस पर बता रहे हैं, यानी क्या विश्वास है। जनरली हमें इस बात का विश्वास है कि ऐसा होगा। वी ऑट टू बी प्रेजेंट देयर, हमें वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। मिस्टर वर्मा हैज टॉट इंग्लिश फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ही ऑट टू बी अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। अब वो बता रहे हैं कि मिस्टर वर्मा कई सालों से अंग्रेजी के अध्यापक हैं, वो एक अच्छे इंग्लिश टीचर होंगे। ये क्या है, ये किसी आधार पे बात कही जा रही, एजम्पशन नहीं है, किसी प्रकार का एजम्पशन नहीं है, हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं। स्टडी के आधार पर हम बता रहे हैं कि चूंकि वो कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इसलिए उन्हें एक इंग्लिश का अच्छा टीचर होना चाहिए, वो एक इंग्लिश के अच्छे टीचर होंगे। अब यूज्ड टू, अब अगला जो और लास्ट मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो मेरा यूज्ड टू है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूज्ड टू एक्सप्रेसेस द रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। अब देखिए यूज्ड टू क्या बताता है, यूज्ड टू हमारे पास्ट में होने वाले किसी रिपीटेड एक्शन को बताता है जो पास्ट में हम आदत के अनुसार बार बार करते थे। The use of used to expresses the habit of doing things that happened in the past and which has ended in the present. ये used to के अंतर्गत हम जो बातें बताते हैं वो कालांतर में हुआ करती थी, अतीत में हुआ करती थी, पास्ट में होती थी, लेकिन प्रेजेंट में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो नहीं होती हैं, होनी बंद हो चुकी हैं। Used to have only past tense, it does not have a present tense. अब used to जो है ये केवल एक अतीत का ही ऑक्सिलरी है, प्रेजेंट का इसका कोई भी रूप नहीं है। सो इट इज नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, इसलिए प्रेजेंट टेंस में यूज्ड टू कभी यूज नहीं होता है।
यूज्ड टू केवल पास्ट के सेंटेंसेस में यूज होता है। इनको हम एग्जाम्पल के जरिए से कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल ऑफ यूज्ड टू। पहला, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। मैं क्रिकेट खेलता था जब मैं यंग था, मीन्स आई डोंट प्ले क्रिकेट नाउ, मतलब अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ये काम अतीत में होता था, अब बंद हो चुका है। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट। मेरी माँ, मेरी ग्रैंड मदर मुझे रात में स्टोरीज सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी। मीन्स नाउ ग्रैंड मदर डजंट टेल मी स्टोरीज। मेरी ग्रैंड मदर अब मुझे स्टोरी नहीं सुनाती है। माई एल्डर ब्रदर यूज टू टीज मी व्हेन आई वॉज वेरी यंग। जब मैं बहुत छोटा था मेरा भाई मुझे बहुत चिढ़ाता था। बट इट डजंट हैपन नाउ, मगर अब ये ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनका यूज़ कहाँ होना है, कैसे होना है, कब होना है, किन किन सेंस में होना है, किन किन मोड में होना है, किन किन एक्सप्रेशंस में होना है, कब प्रेजेंट में होना है, कब पास्ट में होना है, प्रेजेंट में होना है तो किस तरह से होना है, पास्ट में होना है तो किस तरह से होना है, फ्यूचर में होना है तो किस तरह से होना है, और अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई मोड इनके द्वारा व्यक्त करना है तो किस तरह से करना है। 3 दिन में, पूरे सेशन में, एक लॉन्ग डिटेल्ड स्टडी में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। उम्मीद है कि मेरी इतनी एक एक चीज़ की जो मैंने इंक्वायरी कर करके सारे ये नोट्स तैयार करे, उसके बाद मैंने इसको टाइप करा, उसके बाद मैंने इसकी पीपीटी बनाई, उसके बाद मैंने आपको डिस्क्राइब किया। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इतनी मेहनत की थोड़ी वैल्यू करेंगे, और थोड़ी वैल्यू करने पर अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन में मैं यहीं पर बंद करती हूँ। मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।